वो खुलकर बोल नहीं रहे। नहीं, अभी ऐसे करके कोई चर्चा नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, जिसको चाहेंगे वो विभाग बांटे जाएंगे। धर्मपाल सिंह जी हैं। पहले तो आपको संकल्प पत्र पूरा करने का जो एजेंडा होगा किस तरह से करेंगे? इस एजेंडे में सबसे पहले संकल्प पत्र पूरा करने की योजना बनाई जाएगी। जितिन प्रसाद आ रहे हैं। जितिन प्रसाद सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं। जितिन अब वो तो पहली कैबिनेट है, आप जान रहे हैं कि कल ही शपथ ग्रहण हुआ और आज से काम शुरू है। योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का, मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश होगा कैबिनेट में। तो हो चुकी है, मतलब चर्चा और परिचर्चा परिचय भी हो चुका है। आज कुछ फैसला होगा बड़ा। अब वापस आने दीजिए, तब बताएंगे क्या फैसले। बिल्कुल संकल्प पत्र के प्रति प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बनाना है, इसी का संकल्प। धन्यवाद। देखिए, ये थे कुछ बैठक में हुआ है। पहले कोई कुछ बोलने को तैयार ही, और देखिए पहले उन्हें कल ही हालांकि हिंट जरूर दे दिया गया था जब परिचय बैठक थी कि यहाँ पर एक पारदर्शिता होनी चाहिए और एक समयबद्ध तरीके से जो संकल्प पत्र के काम है उन्हें पूरा करना है। सुरेश खन्ना जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या संकल्प पत्र पूरा करने का क्या एजेंडा रहेगा, किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश को एक नंबर पर पहुंचाना है और संकल्प पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा। कई सारे बड़े वादे, मुफ्त बिजली, गेहूं। 10 बज गया ना, टाइम हो गया। देखिए टाइम सही। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका कैबिनेट बैठक है, क्या कहेंगे? धन्यवाद आप सबको। और बात कर लेते हैं सर, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं इस बार आपकी? जो संकल्प पत्र पार्टी का जारी हुआ है उसको लागू करना, लोक कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक। स्लोगन था राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और सुरक्षा की शपथ। हाँ, ये तो हुआ ही है। इसी के कारण जो है जनता का विश्वास बढ़ा और इन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास को गति दी और सुरक्षा को प्राथमिकता दिया। प्राथमिकता क्या होगी सर? देखिए, उसको और आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश को लक्ष्य रखा गया है कि देश के भीतर सर्वोत्तम मुफ्त बिजली की बात कही गई थी सर। कृषि विभाग रहा सर, तो नलकूपों के बारे में कहा गया था और उसके बारे में निर्णय होंगे आगे चल करके। किसानों की जो तमाम समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको इस बार कैबिनेट के जरिए माना जा रहा है कि एड्रेस किया जाएगा ताकि जो वायदे किए गए थे चुनाव में उसको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। तो मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 10 बज चुके हैं। मैक्सिमम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री आ चुके हैं। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में आने वाले हैं और उसके बाद ये पहली औपचारिक रूप से नई सरकार के इंतजार करिए। तो देखिए बैठक का वक्त क्योंकि हो गया है, 10:01 हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर जो चेहरे हैं वो भी मीडिया से बातचीत नहीं कर, उनका कहना है कि बैठक का वक्त है। सुरेश खन्ना भी यही कहते हुए देखिए वहां से निकल गए और अब कैबिनेट की बैठक में वो शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। और अभी भी लगातार इस बात को चर्चा है। अभिषेक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अभिषेक, आपने एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत की, क्या सारे चेहरे पहुंच चुके हैं? अभी भी कोई चेहरा बाकी है जो कैबिनेट में आना बाकी है? देखिए अभी भी मंत्रियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। मंत्री अभी भी आ रहे हैं और आप देखिए कि अभी संजय निषाद, जो कि सबसे ज्यादा जिनका इंतजार था, सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा की जा रही थी, संजय निषाद अब आ चुके हैं। संजय निषाद सहयोगी दल से। पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प को 100% पूरा किया था और उसी को सुदृढ़ करना है और आगे जो भी दिशा निर्देशों का। संजय निषाद जी का पहला एजेंडा क्या होगा, क्योंकि आप लगातार छोटे भाई बड़े भाई की बात करते रहे हैं? बड़े भाई का आदेश का पालन करके उसको धरातल पर उतारना, उसे गरीबों तक पहुंचाना मेरा पहला एजेंडा होगा। निश्चित रूप से 6 तारीख को निषाद राज के किले पर एक जयंती है निषाद राज की और भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि मछुआरों को कोई देखा नहीं था 70 साल से और आज मछुआरों के दिलों में पूरा देश में एक उत्साह है कि मैंने समुद्री इलाकों में उनको जीवन रक्षक टेक्नोलॉजी दिया माननीय मोदी जी ने।
मत्स्य मंत्रालय अलग किया। संजय निषाद जी, एक मिनट पूरा हो जाए। मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 20,000 करोड़ रुपया दिया, फ्री में बीमा दिया, उनको बोट के लिए 40% सब्सिडी दिया, 25% बीज पर दिया उन गरीबों के लिए। निषाद राज के किले को उन्होंने पर्यटक स्थल घोषित किया, कई हजार करोड़ रुपया देकर उसे सुंदरीकरण किया और निषाद राज राम गले लगे मूर्ति लग रही है, बहुत बड़ा पार्क लग रहा है। 6 तारीख को 6 चैत शुक्ल पंचमी को निषाद राज की जयंती है और शीर्ष नेतृत्व आने की संभावना है निश्चित रूप से। अब मैंने न्योता दे रखा, अब देखो अपने आते हैं किसको देते हैं। संकल्प में बहुत सारे वादे थे, उसको कैसे? सारे वादे भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था पूरा किया और आगे भी करती रहेगी। देखिए चेहरे की मुस्कुराहट सब बता रही है। संजय निषाद, संजय जी क्या पर संजय जी, हमारा समाज संतुष्ट है, सब लोग संतुष्ट है। यहाँ सरकार से सेवा होती है, व्यक्ति से नहीं, न पद से होता है। जितने पद यूपी में मिल गए, ये बताइए तो ये जो बातें कही थी आपने अपने समुदाय के लिए जो बातें की थी उसको कैसे पूरा? अब होगा ना, समय आने दीजिए, सब होगा निश्चित तरीके से। कैसे पूरा करेंगे? होगा, सरकार सबके इच्छाओं। ट्रांसपेरेंसी की बात मुख्यमंत्री ने बहुत कही है, इसके पीछे क्या हुआ? निश्चित रूप से कि पिछली सरकारों ने बहुत कुछ किया था, उसी को रोकना था, उन्हें पारदर्शिता लाना था। और मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने दिशा निर्देश और गाइड किया और अपने बच्चे। सर आज मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है, तो वही उनसे बात कर रहे हैं। सर मंत्रिपरिषद, आप लोगों ने चाय वाय पूछा, पिलाइए चाय। आप सब मित्र, सारी मित्र मंडली मेरी यहाँ खड़ी है। भैया ये बताइए, पहले अनौपचारिक हम लोग बैठ लें, थोड़ी चाय वाय पिलाओ। सब लोग बैठेंगे, देखिए जितने हमारे मित्र मंडली है सब लोग बैठ के चाय पियेंगे और प्रदेश के विकास में आपका प्रदेश के विकास के लिए कैसे बढ़ना आपसे राय लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ब्रजेश पाठक जी जो कि पहली कैबिनेट। अभिनंदन है आपका, प्रदेश बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबने प्रदेश के विकास में जुट करके आगे बढ़ाना है और सबकी मदद मुझे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार आपका। कल ट्रांसपेरेंसी की बात कही है, धन्यवाद, आभार आपको सबको, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ब्रजेश पाठक क्या कुछ आप लोगों को जानकारी दी गई है आज के लिए? एजेंडा क्या होगा? आज एजेंडा की जानकारी हम लोगों को कोई नहीं अभी मिलेगी, ठीक है। राकेश सचान जी से हम बात कर लेते हैं। राकेश सचान जी सांसद भी रहे हैं और अब प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जो कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम किया है। हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं आपकी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आप बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को, क्षेत्र के लोगों को? देखिए, आप तो हमारे जनपद के हैं और हमें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी पर आज जो भी फैसला होगा वह सब आपको बताया जाएगा, लेकिन बैठक के बाद बताया जाएगा। जो संकल्प पत्र के वादे हैं, हर उस वादे को पूरा करना हमारा धर्म है, हमारी जिम्मेदारी है। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण का यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ की भी पूर्ति करना, यज्ञ में आहुति डालते रहना और उसका जो लाभ पाने वाले लाभार्थी हैं उन तक बिना किसी अड़चन को उन तक वह लाभ पहुंचाते रहना, यह भी करने में कोई कमी नहीं है। आपने कहा 75 पार 2024 में। निश्चित तौर से अब 2022 का चुनाव हो गया, अब 2024 का चुनाव होना है और हमें पूरा विश्वास है इस बार 75 प्लस। जब विभाग का बंटवारा होगा तो उसकी सूची आपको मिलेगी और वह सूची आप जब मिले तभी चलाइएगा, नहीं बहुत लोगों को आप बीच में दुविधा में डाल देते हैं। ये देखिए आप केशव प्रसाद मौर्य जी को सुन रहे थे कि जो है वो किस तरह से उन्होंने बड़े ही मजाकिया अंदाज में जो है वो अपनी तमाम बातों को कहा और लगातार जो है वो आगे के साथ पूरा करेंगे। नहीं, अभी जो होगा बैठक के बाद बताया जाएगा, बैठक के बाद बताया जाएगा। जो भी आज बैठक है, बैठक के बाद जो बैठक है, बैठक के बाद जो बैठक में चर्चा होगी, जो आपको बताना होगा वह सारी बात बताई जाएगी। मैंने कहा जो निर्णय होगा उससे आपको अवगत कराया जाएगा। बातचीत के लिए
चलिए शुक्रिया। आप देख रहे थे कि यहाँ पे लगातार एक के बाद एक मंत्री आ रहे हैं और तमाम लोग आ गए हैं। देखिए एक मंत्री जी और आ गए हैं मोहसिन रजा के स्थान पर। दानिश साहब से बात कर लेते हैं। दानिश साहब भी अभी जो है वो व्यस्त हैं, बात कर रहे हैं और तमाम मंत्रियों के यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज मंत्री परिषद की बैठक है, लगातार कई मंत्री जो है वो पहुँच चुके हैं। जेपीएस राठौर किसी को कोई जानकारी नहीं, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है, बैठक है, और उसके बाद सबको बताई जाएगी। विभागों को लेकर चर्चाएं बहुत है। जेपीएस राठौर साहब, आपका कद बड़ा है, पद बड़ा संगठन में रहे हैं, तो सरकार और संगठन, अब आप फिर से वही बात कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जरूर जरूर, ये तो बात है ही है, वो तो चलेगा। भ्रष्टाचार और जो अपराध पे पूरा। तो जेपीएस राठौर साहब ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जी नमस्कार जी अरे अभी कोई एजेंडा नहीं है भाई जी, क्या कह रहे हैं? दोनों लोग साथ साथ बोल रहे हैं, प्लीज। अभी कोई चर्चा नहीं। लोक कल्याण संकल्प पत्र को लेकर जो है वो चर्चा होगी या नहीं, इस पे कोई भी फिलहाल बोलने को तैयार नहीं है। तो तमाम जो नेता हैं वो इस बात को ही कह रहे हैं कि जो भी फैसले होंगे आफ्टर मीटिंग जो है वो लोगों को बताए जाएंगे। तो ये तस्वीरें लोक भवन की लगातार भारत समाचार आप लोगों को नजर आ रही होंगी कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और उसके अलावा तमाम मंत्री वहाँ पे पहुंच गए हैं और बस इंतजार है मंत्री परिषद की बैठक शुरू और उसमें क्या कुछ फैसले होते हैं ये थोड़ी देर बाद सबके सामने आएंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बैठक भी पहुंचे और दोनों ही यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम भी है। और अब दानिश आजाद को सुनिए। तो दानिश आजाद से हमारे संवाददाता अभिषेक देखिए बातचीत कर रहे हैं और इस बार देखिए मोहसिन रजा को हटाकर इन्हें मुस्लिम चेहरे के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया है और इसके पीछे भी देखिए कई वजह बताए जा रहे हैं कि अंसारी से आते हैं, यानी कि मुसलमानों में ओबीसी अंसारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट जो अंसारियों का रहा है और ये वजह भी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार इन्हें ये कहा जा रहा है देश के दूसरे राज्यों में मदरसों को लेकर के बहुत काम हुआ। आसाम उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में आप क्या काम करेंगे इस पर? आगामी कुछ महीनों में आपको दिख जाएगा कि मदरसे उत्तर प्रदेश के इतने अच्छे हो जाएंगे कि मदरसों से बच्चे निकल के मदरसों में भी वो तमाम चीजें सुविधा मुहैया कराई जाएगी ताकि मदरसे का बच्चा भी मेरिट स्ट्रीम में जाए, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सवाल यह है कि माइनॉरिटीज को लेकर के क्या आपके मन में कुछ वजन है? कि आपने संगठन में भी काम किया है, बहुत सी समस्याएं आपको मिली होंगी, सरकार में अब है, तो कैसे उसके लिए कुछ विजन है आपके? माइनॉरिटीज के लिए हमें बहुत काम करना है। 2017 से 22 तक हो रही है और इसी के साथ साथ बड़े चेहरे तमाम देखिए नजर आए। दानिश आजाद को भी आपने सुना, हमारे संवाददाता अभिषेक उनसे बातचीत कर रहे थे। विजन क्या होगा यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए, उसको लेकर यहाँ पर उनसे चर्चा की गई और इसी के साथ देखिए ब्रजेश पाठक को देखा, केशव प्रसाद मौर्य को देखा, जाते स्वतंत्र देव सिंह को देखा, सुरेश खन्ना को भी देखा, संदीप सिंह भी वहां पर पहुंचे, नितिन अग्रवाल भी वहां पर पहुंचे और महिला मंत्री जो बनी है इस बार वो भी वहां पर बैठक में पहुंच रही है। तो आज की कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो है आज सभी यहां पर कैबिनेट की बैठक में जो है वो शामिल होने के लिए पहुंचे। एक एक करके सभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश यहां पर की गई है। हालांकि यहां पर सबका कहना है कि बैठक के बाद जो भी तय होगा उसको हम सामने रखेंगे। बैठक में यहां पर विजन क्या, साफ तौर पर सीएम ने कल स्पष्ट कर दिया था कि संकल्प पत्र के वादों को हमें समयबद्ध तरीके से पूरा करना है।
को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग को बनानी है। प्रदेश में एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है और इसी को बनाने में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव, उस पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको बेहतर जो भी समझेंगे उसको मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था इस बार मुकाबला हमारा हमसे खुद से है। बिल्कुल सही। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो 5 साल में काम किया है, हमारी प्रतिस्पर्धा, हमारा कंपटीशन हमारे खुद के परफॉर्मेंस से है और उन्होंने पूरे मंत्रिपरिषद से भी अपेक्षा करी है कि हम जनता के बीच में जाके जो जनता की अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को पूरा करें। तो जो दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, जो आदेश उनका निर्देश होगा, जो दायित्व देंगे उसका हम सब लोग निर्वाह करेंगे। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे हम लोग बढ़ाएंगे। गिरीश यादव हैं, इससे पहले भी वो काम कर चुके हैं पहले कार्यकाल में और इस बार उनको दोबारा से मौका मिला है, तो जाहिर तौर पर उन पर भरोसा जताया है पार्टी ने और इसीलिए उनको दोबारा एक मौका दिया गया है। तो अब 10:15 हो चुके हैं, लगभग सारे मंत्री अंदर आ चुके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के आने का रास्ता दूसरा है, वो दूसरे रास्ते से आते हैं। पंचम तल पे सभागार में ये बैठक होनी है, तो अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी क्योंकि दोनों डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं, लगभग सभी मंत्री आ चुके हैं। तो एक तरीके से ये बैठक अब शुरू होने वाली है। कुछ मंत्री भी रह गए हैं, वो आ रहे हैं एक एक करके। और ये देखिए असीम अरुण, जिस पर सब लोग इंतजार कर रहे थे, असीम अरुण। क्या एजेंडा है? क्योंकि अपराध, भ्रष्टाचार सब पर जीरो टॉलरेंस चल रहा है ऑलरेडी। बैठक से निकल के आए तब बताते हैं। देखिए बैठक शुरू हो गई है। असीम अरुण देखिए बहुत खुल करके नहीं बोल रहे हैं। कल भी हमने उनसे बात करने की कोशिश की थी। उनका ये कहना था कि जब वो काम शुरू करेंगे सरकार में, जब विभाग उनको आवंटित हो जाएगा उसके बाद ही वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो कल भी वो बचते नजर आए थे, खुल करके नहीं बोल रहे थे कुछ, और आज भी साफ तरीके से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि कल की जो बैठक हुई थी, हमारा सभी मंत्रियों से यही सवाल रहा है कि मुख्यमंत्री ने कल 2 बातें सबसे ज्यादा जोर दिया, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी मंत्रियों के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी कोई खुल करके बोल नहीं रहा है क्योंकि अभी विभागों का बंटवारा होना है, सबकी जवाबदेही तय करनी है और इसीलिए मुख्यमंत्री बैक टू बैक बैठ के ले रहे हैं। कल की बैठक हुई, आज की एक बैठक हुई, उसके बाद अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो जाहिर तौर पर सरकार अपने एक्शन मोड में आ गई है ताकि रफ्तार जो है, जो पहले कार्यकाल में जो रफ्तार थी, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए। और देखिए अभिषेक, आप लगातार वहां पर बातचीत कर रहे हैं और देखिए हर एक मंत्री यही कह रहा है कि हम यहां पर इस बार पूरा फोकस्ड होकर काम करेंगे, 5 सालों को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई खुलकर ही नहीं बोल रहा था। आपने बार बार पूछने की कोशिश की कि ट्रांसपेरेंसी और समयबद्ध तरीके से काम को जो पूरा करना है उसका विजन क्या है उनका, वो क्या सोच कर आए हैं, तो इस पर कोई भी खुलकर बोलता नहीं दिखा। पहले हम दयाशंकर सिंह से बात कराते हैं। दयाशंकर, पहली कैबिनेट, औपचारिक रूप से पहला दिन है, क्या एजेंडा है सरकार में? माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का यही हम लोगों का एजेंडा है। कल मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी पर सबसे ज्यादा जोर देना है। देखिए, जो योगी जी और मोदी जी जो सोचते हैं, हम लोग उनके एक टीम के सदस्य हैं योगी जी का, उसके अनुरूप जनता के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा उसको जनता तक पहुंचाने का परफॉर्मेंस के लिए नहीं, ये विभागों के बंटवारे के लिए कोई मंत्रिपरिषद में चर्चा नहीं है। योगी जी का अधिकार है, वो जिसको जो विभाग देंगे उसको लेकर के बार बार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, परिवारवाद को दूर रखना होगा। नहीं, ये सही है जो वो कह रहे हैं, उसको हम लोग अक्षरंश पालन करेंगे। दया जी, दूसरे खेमों में सेंधमारी करके जिताया है और मंत्रिमंडल का पिछली बार ऋण माफ किया गया था, किसानों का ऋण पिछली बार माफ किया। देखिए, पिछली बार जो हम लोग की जो संकल्प पत्र था उस पर जितनी संकल्प में चीजें थी उसको 100% पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया था और इस बार भी जो भी योगी जी ने निर्णय किया है उसको 100% हम लोग पालन करेंगे। कहा जा रहा परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, टारगेट तय किया जाएगा मंत्रियों का कि
6 महीने में क्या किया क्या नहीं किया? नहीं, परफॉर्मेंस होना ही चाहिए भाई। इतना बड़ा प्रदेश है और इसमें हम सब मंत्री बन के आए हैं। हम लोग अपनी मेहनत की प्रकाष्ठा करेंगे। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश। कहा था पहली कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले होते हैं, आपको उम्मीद है कि आज कुछ जो वायदे किए गए थे चुनाव में कुछ उस पर बात एजेंडा मिला आपको? कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, तभी मैं इस मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को इस पर आमंत्रित किया गया। बहुत धन्यवाद। तो दयाशंकर सिंह हैं और पार्टी में बहुत लंबे समय तक काम करने के बाद अब सरकार में आ चुके हैं। इससे पिछले कार्यकाल में इनकी पत्नी स्वाति सिंह इसी स्वतंत्र प्रभार के साथ मंत्री थी उत्तर प्रदेश की सरकार में, लेकिन इस बार दयाशंकर सिंह को मौका मिला है। उनका भी ये कहना है कि आज कुछ खास बातें हैं, कुछ खास एजेंडे हैं, कुछ खास निर्णय लेने हैं, इसीलिए मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाया गया है। आज पहला दिन है, पहली सरकार के कार्यकाल का पहला दिन है। अमूमन यही होता है कि जो पहली बैठक होती है कैबिनेट की, कुछ खास निकल के आता है, उसमें से कुछ जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी जो वायदे रहते हैं योजनाओं को लेकर के, उस पर चर्चा होती है। तो जाहिर तौर पर चुनाव में बहुत वायदे किए गए थे जनता के लिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र में बहुत से वायदे थे, तो उसको कैसे डिलीवरी सिस्टम में लाना है, इसीलिए आज चलिए अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी ताजा जानकारियों के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से।